है क्योंकि वोटिंग की तारीख नज़दीक आ रही है और इस वक्त हमारी मौजूदगी मेरठ के शाहजहांपुर में है, जहां पर स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं किसके स्वागत की तैयारियां और कैसे सरकार के कामकाज को जन जन तक पहुंचा रही है। मैम, हमारे गोविल जी के प्रोग्राम के लिए यहाँ खड़े हैं। हमें भाजपा सरकार में बहुत अच्छा काम करने को मिला यहाँ पर और हमने उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। उन्होंने हमें बहुत काम के लिए मतलब प्रचारित किया है, उनके हम काम से भी बहुत वो है भाजपा। अच्छा, क्या कामकाज सरकार का है जो आप लेकर जा रहे हैं? मैं तो देख रही हूँ ये बुलडोजर भी यहाँ पर खड़ा है, ये तो ऐसा लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर की पहचान हो गई है। बाबा का बुलडोजर है जी। तो क्या संदेश दे रहे हैं जनता को? जो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, घर से टाइम पे निकलें, सबसे अच्छी बात नहीं है। बहुत अच्छा भुगतान कर रही है हमारी सरकार। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूत कैंडिडेट उतारा है मेरठ हापुड़ लोकसभा में और 2 लाख वोटों से जीतेंगे अरुण गोविल जी। और पार्टी ने इतना काम किया है कि विपक्ष तो बिल्कुल बिखरा हुआ है, विपक्ष में कोई नहीं है। नहीं, लेकिन आप विपक्ष को कमजोर समझने की भूल तो नहीं कर रहे। यहाँ देखिए, जो एक दलित और साथ साथ मुसलमान फैक्टर है, उसके लिए सुनीता वर्मा जी को कैंडिडेट बनाया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है मैम, हमारे अरुण गोविल जी बहुत अच्छी वोटों से जीतों के साथ बहुत अपना एक वो दिखाया। 750 मकान बनाए हैं पार्टी ने हमारे नगर पंचायत शाहजहांपुर में, सारे मुसलमानों के बने हैं। ये कोई मुसलमानों के विरोधी नहीं, मुसलमानों के विरोधी विपक्ष है। ये सच होगा? जनता का क्या मूड है? ओवर कॉन्फिडेंस में है बीजेपी। इस बार पता चल जाएगा, 400 पार नहीं बल्कि पिछली बार से भी कम सीटें आएंगी। रोड शो के बाद हम पहुंचे उस जगह जहां पर होने वाली थी बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल की जनसभा। यहां कार्यकर्ताओं का जोश हाई था। हमने वहां मौजूद लोगों से उनकी राय जानी। तो ये वाला चुनाव तो 100% 400 के लगभग जीत के जाएंगे हम, क्योंकि उन्होंने इतना काम करा है मोदी जी ने। तमाम कॉरिडोर बनवाए हैं, 500 साल बाद ये समय आया है अब, जो इतने सारा जो अब ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में अब राम राज्य और हिंदू राज्य शुरू हो गया है। आप बताइए, आप एक महिला हैं, वुमेन सेफ्टी की बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, तो उस पर आप कितने पॉइंट्स देना चाहेंगी सरकार को? क्या मूड है? 95%। 95%? 5% कहाँ कटा? जब से मोदी जी आए हैं ना, अभी भी ना 5% जो है ना कहीं कहीं पर जो लोग बाग जो है दुपक्के छुपक्के कर लेते हैं। और 95% जो है ना हमारे हिंदुस्तान से जो है ये सब हट गया है। बस मैं एक गुजारिश करना चाहूँगी कि शहर में सफाई की व्यवस्था सुव्यवस्थित हो और उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है, महिलाएं अपना पूरा सहयोग देंगी। क्या सोच होती है, क्यों होगा 400? दरअसल क्या है, भारत एक परंपराओं का देश है। जब आप परंपराओं की विरासत और विकास दोनों साथ में लेके चल रहे हैं तो काफी कुछ संभव लगता है, और वैसे तो आने वाला वक्त बताएगा। और सभी कार्य बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं, बहुत अच्छी हमारी सरकार कार्य कर रही है और अब की बार 400 के पार जरूर होगी, बिल्कुल ये मेरा मानना है। कैसा लग रहा है सरकार का कामकाज? मूड क्या है देश का? देश का मूड है कि भारतीय संस्कृति का उत्थान हो रहा है, राष्ट्रभक्ति का उत्थान हो रहा है, सेनाएं हमारी मजबूत हो रही हैं और किसानों को भी लाभ हुआ है। तो क्या मूड है इस बार देश का? ऐसा है जी, ऋषिदान ने जो स्वदेशी और सुशासन कहा था ना, उसका जो चरितार्थ है वो अब महसूस होता है अंतरात्मा से। सिर्फ बीजेपी, नरेंद्र मोदी, इसके अलावा कुछ नहीं। इतना विश्वास क्यों है आपको? बस उन्होंने जो कार्य किए देश के लिए वही सबसे अच्छा किया है काम। हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो, ऐसा हम कामना करते हैं। ये राममय राष्ट्र होना चाहिए जी। ओम यज्ञेन यजमाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्ना। जी, देश का मूड तो यही है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाए। आप भी वोट डालेंगी? बिल्कुल डालेंगे जी, और हमेशा डालते चले आए हैं। और अब की बार क्या समझ आ रहा है, मूड क्या है? हमारा यही मूड है कि बीजेपी आएगी अब की बार और मोदी जी मेरठ आएंगे और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अवध में राम आए हैं, लेकिन मेरठ की जनता कह रही है मेरठ में राम आए हैं। मेरठ में पूरे दमखम के साथ अरुण गोविल मैदान में उतरकर प्रचार करते दिखे। तो ये बीजेपी के मेरठ से लोकसभा के उम्मीदवार अरुण गोविल जो कि प्रचार में जुटे हैं और उनको पूरी उम्मीद है और वो कॉन्फिडेंट भी हैं कि जाति धर्म से ऊपर उठकर उन्हें वोट मिलेगा और गुड गवर्नेंस और विकास के कामकाज को देखकर जनता बड़े मार्जिन से उनको जिताने जा रही है।